ब्लड फ्लो एंड सर्कुलेशन चैप्टर के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। देखो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ नहीं है, ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में बताया गया है। तो अपन इसको डायरेक्ट एनसीईआरटी रीड ना करके पॉइंट टू पॉइंट, मतलब पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, जैसे इतने भाग का अलग इतने भाग का अलग, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको अलग अलग पढ़ने पर एकदम इजीली हार्ट अपन को समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले अपन पहला पैराग्राफ देखते हैं, उसमें है क्या। तो देखो, मैंने यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट बना कर रखा है। जैसे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को एक नाम और दिया है, ब्लड वेस्कुलरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक नाम और क्या हो गया, ब्लड वेस्कुलरी सिस्टम हो गया। अब इस सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखो इस सिस्टम के अंतर्गत हार्ट आता है और जो ब्लड वेसल उनका नेटवर्क आता है। तो मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट, जो अपना हार्ट है ना, वो देखो मसल्स का तो बना है, तो अपन पहले से जान रहे हैं, लेकिन चेम्बर्ड भी है, मतलब इस तरीके से चेम्बर में डिवाइड रहता है। तो मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट हो गया। और अब जो ब्लड वेसल्स हैं वो कैसी हैं, ब्रांचिंग है, नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल की क्या है यहाँ पर, ब्रांचिंग है। तो देखो फर्स्ट पैरा में तो यही लिखा है। अब अपन इसकी रीड कर लेते हैं तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। देखो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। देखो इसको क्या बोल दिया, एक और नाम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। कौन सिस्टम, मस्कुलर हार्ट, इसमें क्या क्या आता है, मस्कुलर हार्ट आता है, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल एंड फ्लो ब्लड, मतलब जो ब्रांचिंग है। देखो ये समझ लो, ये ब्लड वेसल जा रही तो इसकी क्या होगी, अलग ब्रांचिंग होगी, और ये किस टाइप की रहेगी, क्लोज रहेगी। ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट भी अपन डायरेक्ट एनसीईआरटी ना पढ़ के पहले इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यहाँ पर अपन हार्ट को पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले हार्ट का एनसीईआरटी में क्या है, ओरिजिन बताया है, पोजीशन बताया और उसका शेप बताया है। तो ओरिजिन जो होता है उसका मीजोडर्म होता है। अपनी बॉडी तीन टाइप के डम रखती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो उसमें हार्ट क्या हो गया, मतलब कोई भी ऑर्गन हो गया, वो किससे डेवलप होता है, मीजोडर्म से डेवलप होता है। फिर पोजीशन की बात करें तो अपन इसको डायग्राम से देखते हैं। देखो इसकी जो पोजीशन होती है ना, ये अपनी चेस्ट वाली थोरेसिक कैविटी हो गई। तो थोरेसिक कैविटी में ये हो गए अपने दोनों लंग्स के जस्ट बीचों बीच होती है, और थोड़ी सी लेफ्ट साइड में ज्यादा होती। आप इस डायग्राम को अच्छे से देखें तो ये देखो हार्ट थोड़ा सा क्या है, लेफ्ट साइड में ज्यादा टिल्टेड है। तो ये इसकी पोजीशन हो गई कि इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन टू लंग्स इन लेफ्ट साइड में होता है। फिर इसका शेप की बात करें तो जो हार्ट है ना, ऐसा बंद मुट्ठी के आकार का दिखाई देता है, इसलिए इसको क्लेंच्ड फिस्ट बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड है ये, क्लेंच्ड फिस्ट, मतलब बंद मुट्ठी के जैसे दिखाई देना। तो ये हार्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो एनसीईआरटी अपन को फर्स्ट दो तीन लाइनों में देती है। जैसा देखो यहाँ पर लिखा है, हार्ट हार्ट द मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, मतलब हार्ट क्या है, मीजोडर्म से डिराइव्ड होता है, मतलब मीजोडर्म में इसका ओरिजिन होता है। फिर बोला है इसके, देखो नेक्स्ट लाइन में, इज सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी, मतलब ये कहाँ होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है, इन बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, और किस साइड होता है, लेफ्ट साइड में होता है। इट हैज द साइज ऑफ अ क्लेंच फिस्ट, मतलब इसका जो साइज होता है वो कैसा होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। तो अपन ने इसको वहां पीछे डायग्राम से समझ ली है। फिर देखो इसके नेक्स्ट बाद में जो इसकी आउटर कवरिंग है, पेरिकार्डियम है, उसके अंदर का जो फ्लड है उसके बारे में बोला है। तो उसको भी पहले अपन डायग्राम से देख लेते हैं। इसमें देखो इस टाइप से जो हार्ट की कवरिंग है, अपन यहाँ पर इसकी कवरिंग के बारे में देखते हैं। जैसे ये रही हार्ट की कवरिंग, तो इस कवरिंग को क्या बोला है, पेरिकार्डियम। और साथ में देखो एक ब्रैकेट में लिख दिया डबल लेयर्ड वॉल, एनसीईआरटी बता दी है इसकी क्या है, डबल लेयर वॉल है। तो ये जो डबल लेयर है, एक लेयर अंदर की साइड, एक लेयर बाहर की साइड, और बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, ऊपर से नीचे तक पूरे हार्ट में एक फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं अपन, पेरिकार्डियम फ्लूइड। तो यहाँ से आप ध्यान रखना कि हार्ट की कवरिंग को पेरिकार्डियम और उसकी कवर के बीच में मिलने वाले फ्लूइड को पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं। यही सीधी सीधी लाइन एनसीईआरटी में है। यहाँ से लिखा है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग पेरिकार्डियम। और ये किससे, अपन ने भी देखा किससे इसकी जो प्रोटेक्शन होती है, डबल लेयर्ड की पेरिकार्डियम से इसकी प्रोटेक्शन होती है। फिर बोल रहा है इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, और उसके बीच में क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। अवर हार्ट हैज फोर चेम्बर,
अब यहाँ से नेक्स्ट बात है कि अगर अपने हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं, 2 रिलेटिवली स्मॉल, जो ऊपर की ओर होते हैं वो स्मॉल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आर्टरिया, और नीचे 2 लार्ज होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल। फिर देखो इसके बारे में भी अपन पहले डायग्राम से क्लियर करते हैं इस चीज को। देखो इस डायग्राम से अपन को ये समझ में आ रहा है कि जो इस साइड का ये जो छोटा वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है, राइट आर्टरिया, और ये जो इस साइड का ये लेफ्ट आर्टरिया, और नीचे जो उसके कंपैरिजन में थोड़े बड़े दिखाई देते हैं इनको क्या बोलता है, वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल इस साइड वाला, राइट वेंट्रिकल इस साइड वाला। फिर अपन देखते हैं इनको सेपरेट करने वाली एक सेप्टम होती है। जैसे देखो ये जो है अपना, ये क्या रहा अपना राइट वेंट्रिकल, ये रहा अपना लेफ्ट वेंट्रिकल, इस दोनों को डिवाइड करने वाला ये एक सेप्टम है, बीच में एक कवरिंग है। इस कवरिंग को बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये दो वेंट्रिकल्स के बीच में है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये देखो आपको थोड़ा सा मोटा सा दिखाई देगा, तो ये किसका बना होता है, थिक मसल्स का बना होता है। तो अगली लाइन एनसीईआरटी में यही है कि दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। ऐसे ही जो ऊपर अपन ने आर्टरिया पढ़े उसके बीच में भी ये जो आपको अंदर की तरफ रेड कलर का ये सेप्टम दिखाई देगा, ये क्या होता है, थिन मसल्स का बना होता है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, इंटर आर्टरियल सेप्टम। क्योंकि किसके बीच में है, ये आर्टरिया के बीच में है इसलिए इसको इंटर आर्टरियल। और ये बना किसका है, देखो यहाँ में लिख भी दिया, थिन मसल्स का बना हुआ है। ऐसे ही देखो एक और सेप्टम होता है जो किसके बीच में रहेगा, ये ऊपर वाले दोनों आर्टरिया और नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल के जस्ट बीचों बीच। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इंटर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब आर्ट्रिया और वेंट्रिया दोनों के बीच का सेप्टम क्या हो गया, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये किसका बना है, फाइब्रस टिश्यू का बना है। तो यहाँ से अपनी तीनों चीज क्लियर हो गई। देखो ये थिक मसल वाला हो गया वेंट्रिकुलर सेप्टम वाला, और थिन मसल वाला हो गया आर्ट्रियल सेप्टम वाला, और दोनों के बीच का फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ कौन सा, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इसकी भी पहले अपन रीड करते हैं फिर अपन आगे की ओर जाएंगे। यहाँ से अपन इसकी लाइन देख लेते हैं। देखो अवर हार्ट हैज 4 चैम्बर, देखो यहाँ बोल क्या बोला, अवर अपने हार्ट के पास 4 चैम्बर, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर कॉल्ड आर्टरिया, अभी पढ़ा अपन ने, 2 लार्जर लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल, नीचे वाले क्या होगा अपने लार्ज, अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इनर आर्टरियल सेप्टम। देखो अपन ने देखा था ना ऊपर की ओर जो ऐसे, हाँ आर्टरिया के बीच में जो क्या थी, थिन थी, जबकि नीचे ये जो वेंट्रिकल है इनके बीच में जो लेयर थी वो कैसी थी, थिक थी। तो नीचे वाली को क्या बोले, इंटर वेंट्रिकुलर, ऊपर वाली को इंटर आर्टरियल। तो ये इसको क्या बोले हैं, इंटर आर्टरियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया, वेयर्स थिक वॉल्ड द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। और लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को कौन सेपरेट करता है, ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। द एट्रियम एंड वेंट्रिकल of the same side are also separated by a thick fibrous tissue। और इसके बाद क्या बोल रहा है, जो आर्टरी और वेंट्रिकल ये खुद भी कैसे रहते हैं, अलग अलग सेपरेट रहते हैं। और ये किससे सेपरेट रहते हैं, एक फाइब्रस, थिक फाइब्रस टिश्यू से। उसको क्या बोलते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि इसमें एक आर्ट्रिया और एक वेंट्रिकुलर दोनों के बीच का सेप्टम होता है इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। However, each of these septa are provided with an opening through which the two chamber of the same side are connected। अब देखो दोनों के बीच में क्या रहती है, एक ओपनिंग रहती है, उस ओपनिंग को क्या बोला जाता है, बाल्ब बोला जाता है। तो पहले एनसीईआरटी पढ़ने से पहले अपन उन वॉल्व को देख लेते हैं तो अपन को यहाँ पढ़ने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये रहा आर्टरिया और ये रहा क्या अपना वेंट्रिकल, राइट। तो दोनों के बीच में ये अपन को एक जो बॉल्ब दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये लिखा है थोड़े से में, क्या ये ट्राइकस्बिड बॉल्ब, ये दोनों राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये ओपनिंग है एक टाइप की, इसलिए इसका नाम एक नाम देते हैं अपन ट्राइकस्बिड बॉल्ब। ऐसे ही लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी ये वाली वाल्व रहती है, इसको क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व। इसका एक नाम और है बाइकस्पिड, ये इस साइड का ट्राइकस्पिड, इस साइड का बाइकस्पिड। तो ये किस किस के बीच में होता है, लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो इस तरीके की ओपनिंग होती है। इसके बाद एक ओपनिंग और होती है,
ये जब यहाँ पर ये जो वेंट्रिकल यहाँ पर ओपन होता है तो ये भी एक बल्ब से होता है, उसको बोलते हैं अपन सेमिल्यूनर बल्ब। यहाँ पर अपन देख सकते हैं मिट्रल बल्ब के जस्ट नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में ये नीचे की ओर एक ओपनिंग होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे मार्क किया है सेमिल्यूनर बल्ब। ये इस टाइप का लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे में। तो अगली 3-4 लाइनों में एनसीईआरटी यही बल्ब के बारे में डिस्कस करती है कि राइट वाले के बीच में कौन सा हो गया ट्राइकस्पिड, लेफ्ट वाले के बीच में मिट्रल, और नीचे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां पर क्या होता है सेमिल्यूनर वाल्व होता है। फिर यहाँ से अलग से एक एओर्टा निकलती है, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ से अपन देखते हैं, इसमें लिखा है देखो, यहाँ से ईच ऑफ दिस सेप्टा आर प्रोवाइडेड विथ एन ओपनिंग थ्रू विच ऑफ टू चैम्बर आर सेम साइड आर कनेक्टेड। सेम साइड के जो चैम्बर होते हैं, जैसे इस साइड का राइट ऑरिकुलर और राइट वेंट्रिकल, इस सेम साइड के बीच में क्या होगा एक बल्ब होगा, जिससे ये कनेक्टेड रहते हैं। तो द ओपनिंग बिटवीन, देखो यहाँ से देखो, द ओपनिंग बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय द बल्ब। और ये किससे होता है, एक बल्ब से होता है। फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स ऑफ कप्स। ये किससे, इस टाइप के से 3 कप से गार्डेड रहता है, मतलब संरक्षित रहता है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्राइकस्पिड वाल्व। बेयर्स बाइकस्पिड और मिट्रल, देखो एक ही नाम है इनका, बाइकस्पिड बोल लो चाहे मिट्रल बोल लो। तो मिट्रल में ऐसे 2 लेयर होते हैं, 2 लेयर का ऐसा बाल्ब होता है, तो इसको बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल बाल्ब कहते हैं। ये किस किस के बीच में होता है, ये अपनी राइट साइड में, राइट ऑरिकल सॉरी लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में से बाइकस्पिड स्ट्रक्चर होती है। तो ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, द ओपनिंग ऑफ राइट एंड राइट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। फिर क्या बोल रहा है, लेफ्ट वाला जब यहाँ भी एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर वापस से यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी निकलती है यहाँ से, तो उसके बीच में सेमिल्यूनर बल्ब होता है। तो देख सकते हैं अपन यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा रेस्पेक्टिविटी आर प्रोवाइड विद द सेमिल्यूनर बल्ब। दोनों के बीच में देखो, यहाँ पर अपन देख सकते हैं, यहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ से निकलता है एओर्टा, और जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ से क्या निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। दोनों के बीच में इस तरीके की बल्ब पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, सेमिल्यूनर बल्ब बोलते हैं। इसको मैं आपको फिर से एक डायग्राम से दिखा दे रहा हूँ, जहां से आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी। फिर बोल रहा है द बल्ब ऑफ दिस हार्ट अलाउज द फ्लो ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। देखो इन बल्ब की सहायता से क्या होता है, जो ब्लड है वो केवल और केवल एक डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, वापस बैकवर्ड ये फ्लो ना आ पाए, इसके लिए बल्ब क्या करते हैं, देखो यहाँ लिखा है फ्रॉम वेंट्रिकल द पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा दिस बल्ब प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। ये क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। इसको भी मैं डायग्राम से बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये रहा अपना राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, दोनों के बीच का बल्ब देख सकते हो, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाले यहाँ पर मार्क करके। ऐसे ही फिर से अपन लेफ्ट साइड में चलते हैं, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के बीच का बल्ब ये हो गया अपना बाइकस्पिड बल्ब। अब आप देख सकते हो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पर, उसके नीचे से ये निकली है क्या एओर्टा। एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मैंने मार्क किया हुआ है, ये है सेमिल्यूनर वाल्व। ये सेमिल्यूनर वाल्व एक और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, किस किस के बीच में है ये, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। ये जो है इसको भी क्या बोलेंगे अपन, सेमिल्यूनर वाल्व बोलेंगे। तो यहाँ से आई होप आपको बल्ब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर देखो ये बल्ब क्या करता है, यूनी डायरेक्शनल में ब्लड फ्लो कराता है। जैसे देखो, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, तो यहाँ डायरेक्शन देखो, आप एरो के निशान से देख सकते हो, बॉडी में गया, फिर एरो के निशान से ये आकर कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में आया, फिर राइट वेंट्रिकल से ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाकर लंग्स में गया, लंग्स में ये प्यूरिफाई होता है, फिर यहाँ से फ्लो होता हुआ लेफ्ट ऑरिकल में आता, वापस से देखो यही डायरेक्शन उसको मिल जाती। तो ये इस टाइप की ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमेशा यूनिडायरेक्शनल इसी टाइप से ये बनी रहती है। कभी भी आपको हार्ट में ऐसा नहीं मिलेगा कि यहाँ से ब्लड जा रहा था और वापस यहाँ से ऊपर की ओर आ गया, ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा। ये हार्ट की एबनॉर्मेलिटी में आता है। तो ये बल्ब क्या करते हैं, ब्लड का डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल एक दिशा में बना रहे, इसके लिए अपने शरीर में बल्ब्स होते हैं।
तो यहाँ से अपनी सारी एनसीईआरटी की यहाँ तक की लाइन तो क्लियर होती है, मतलब उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है बॉल्व से लेकर आर्ट्रियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं इस टाइप के अपन को सारी चीज क्लियर होती है। अब अपन स्टडी करेंगे इन नोट्स के बारे में। ये जो आपको येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं ये नोट्स होते हैं, ये थोड़े से और कंफ्यूजिंग होते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक के जो एनसीईआरटी का पैरा है, ये द एंटायर हार्ट फ्रॉम मसल्स, ये लेके यहाँ तक, ये सब नोट्स पर डिपेंडेंट है। तो अपन इसको फिर से एक अपनी टेबल से अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ते हैं, फिर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे तो अपन को ज्यादा आसानी से समझ में आएगी। देखो यहाँ से अपन स्टडी करेंगे तो यहाँ से सारी जो नोट्स की जो जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिर्फ यही इसी टेबल से अपन को क्लियर हो जाएंगे। देखो मैंने ये हार्ट का एनसीईआरटी का डायग्राम ले रखा है। पहले आप स्ट्रक्चर देख लो। ये जो फर्स्ट में जो राइट आर्टिकल है, आर्ट्रिया है, उसके कोने में एक येलो कलर की जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, येलो कलर का ये निशान दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, साइनो आर्ट्रियल नोड या ऐसे नोड भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर उसके जस्ट नीचे उसी राइट ऑरिकल में नीचे की ओर एक और येलो डॉट है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एवी नोड या आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि ये आर्ट्रिकल और वेंट्रिकल के जस्ट बीच में ये नोड होती है, तो इसको अपन एवी नोड कहते हैं। फिर अपन देख सकते हैं यहाँ से ये बंडल ऑफ हेज गए हैं, यहाँ से ये जो बंडल ऑफ हेज यहाँ से यहाँ तक गए, इसमें अलग अलग चीजें निकलती हैं, जैसे ये फाइबर्स निकलते हैं, अपन इसकी स्टडी नीचे करेंगे। देखो इनको बेसिकली क्या बोला जाता है, नोडल टिश्यू बोला जाता है। और इनमें एक लक्षण होता है कौन सा, ऑटो एक्साइटेबल। इनका ये कैरेक्टर होता है, ये स्व उत्तेजनशील होते हैं, मतलब इनको बाहर से किसी अपन को करंट नहीं देना पड़ता, ये खुद करंट जनरेट करते हैं, ऑटो एक्साइटेबल होते हैं और अपने हार्ट की पंपिंग को कंट्रोल करते हैं। इसमें पहला आता है अपना SAN, मतलब साइनो ऑरिकुलर नोड, या फिर ऐसे नोड भी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। ये अपने हार्ट का पेस मेकर कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल, जो ऐसे नोड है वो मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, इसी के कारण जो अपना हार्ट है वो बराबर से बीट कर पाता है, बराबर से ब्लड को पंप कर पाता है। यदि किसी के अपन देखते हैं कि बॉल्व खराब हो जाते हैं या कुछ हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको पेस मेकर लगाया जाता है। तो पेस मेकर जो आर्टिफिशियल पेस मेकर वो इसी की जगह में, ऐसे नोट की जगह में लगाया जाता है। फिर अपन देखते हैं एवी नोट। तो एवी नोट का सिंपल सा फुल फॉर्म है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोट। क्यों है इसका ऐसा नाम, क्योंकि ये जो देखो आर्ट्रिया यहाँ रहा और वेंट्रिकल यहाँ रहा, दोनों के कांटेक्ट पॉइंट पर ये येलो कलर की डॉट रहती है, इसलिए इसका नाम आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड रख दिया। फिर बंडल ऑफ हिस। तो बंडल ऑफ हिस में क्या क्या आता है, एबी बंडल आता है और परकिंजी फाइबर आता है। परकिंजी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन फाइबर को डेवलप किया। यहाँ भी अपन फाइबर्स को डायग्राम से भी देख सकते हैं। देखो ये रहे अपने फाइबर्स और ये रहा बंडल ऑफ एज। बंडल ऑफ एज यहाँ आता है और लेफ्ट और राइट साइड दोनों में देखो नीचे की दीवार में वेंट्रिकल की दीवार से होते हुए चला जाता है। साथ ही आप देख सकते हो कि जो आर्टरिया है इसकी देखो वॉल्स देखो एकदम पतली पतली, अपन को ये ज्यादा थिक नहीं है, जबकि जो वेंट्रिकल है नीचे के जो अपना इसकी वॉल देखो कितनी मोटी मोटी है। तो जो वॉल होती है वेंट्रिकल की वो ज्यादा मोटी होती है कंपैरिजन में आर्टरियल के। तो यहाँ से अपन को सारी चीजें क्लियर है, ऐसे नोट क्या है, ये भी नोट क्या है, बंडल ऑफ एस क्या है, तो अपन इसकी एनसीईआरटी इजीली रीड कर सकते हैं। देखो इसमें फर्स्ट लाइन है कि द एंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल। जो अपना पूरा हार्ट है वो किस टाइप की मसल से मिलकर बना है, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री होती हैं और स्ट्रिप्ड होती है, उसमें से रेखाएं पाई जाती हैं। आप आगे जब मसल्स वाला चैप्टर आएगा तब आपको ये क्लियर होगा। फिर बोला है द बाल ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो वेंट्रिकल की बाल है वो कैसी है, थोड़ी मोटी है, किसकी तुलना में, आर्ट्रिया, दैट ऑफ द आर्ट्रिया। फिर बोला है स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू। देखो एक नोडल टिश्यू होता है जो कैसा होता है, ऑटो एक्साइटेबल, अपन ये पढ़ के आए। आल्सो डिस्ट्रीब्यूट इन द हार्ट, और ये पूरे हार्ट में से फैला हुआ रहता है। फिर बोला है कि a patch of tissue is present in the right upper corner of the right atrium is called SA node या sinoatrial node। फिर बोला है another mass of tissue is seen in the lower left corner of right atrium
close to the arterioventricular septum called arterioventricular node। इसका भी अपन डायग्राम और कॉन्सेप्ट दोनों चीज देख चुके हैं। फिर बोल रहे हैं अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर, इनको अपन ने क्या बोला था आगे, पुरकिंजे फाइबर। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या एबी बंडल कंटिन्यूअस फ्रॉम एबी नोड which passes through a arterioventricular septa emerges to top of inner ventricular septum and immediately divide into right and left bundle of this branch or give rise to minute fiber through the ventricular musculature of the respective side are called Purkinje fiber। देखो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि ये जो हार्ट है, हार्ट के बाद से क्या निकलते हैं, ये जो अपना एसी नोड, एबी नोड, और एबी नोड से निकला क्या है, बंडल ऑफ हिज। आप यहाँ पे मार्किंग देख सकते हैं, इसको इसने बंडल ऑफ हिज बोला है। फिर बोल रहा है कि बंडल ऑफ हिज ऐसे कंटिन्यू चले जाते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों साइड जाते हुए चले जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर एनसीईआरटी बोल रही है कि इनसे इस तरीके के, देखो मैं आपको दूसरे कलर से, ऐसे क्या निकलते हैं, फाइबर्स निकलते हैं, इनको पुरकिंजे फाइबर कहते हैं और सबको मिलाकर क्या बोला गया है, बंडल ऑफ हिज। तो यही है एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है जो डायरेक्ट समझ में नहीं आती पर डायग्राम को देखने पर इजीली अपन को क्लियर हो जाती है। फिर बोल रहा है कि द नोडल मस्कुलेचर हैज एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑटो एक्साइटेबल। देखो ये मैंने फर्स्ट में ही आपको समझा दिए थे कि ये क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है क्योंकि उसको बाहर से किसी एक्शन पोटेंशियल की जरूरत नहीं होती। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary in different parts of nodal system। और प्रति मिनट मतलब हर मिनट इसके जो जो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है वो वेरी कर सकता है। द ऐसे नोड कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये भी मैंने आपको बताया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर। कितना, 70 to 75 पर मिनट, and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contraction of activity of heart। मतलब जो हार्ट बीट अपन सुनाई देते हैं ना, हार्ट कॉन्ट्रेक्शन होता है और रिलैक्स होता है, जो हार्ट बीट अपन को सुनाई देती है वो कौन जनरेट करता है, ये ऐसे नोट ही जनरेट करता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड पेस मेकर। देखो इसको क्या बोला गया है, पेस मेकर बोला गया है। Our heart normally beats 70 to 75 times in a minute, average 72। जो हार्ट बीट होती है 72, ये तो सभी को पता रहती है। तो इस तरीके से हार्ट के बारे में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पर इजी एनसीईआरटी में दिया था, जिसको अपन ने अलग अलग कॉन्सेप्ट की मदद से पढ़ लिए हैं। एक बार और रिकॉल करके फिर इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते। देखो ये हार्ट का सबसे पहले बेसिक है, ओरिजिन पोजीशन शेप, ठीक है। यहाँ से फिर अपन आगे पढ़े थे तो यहाँ अपन ने हार्ट की कवरिंग देखे थे, पेरिकार्डियम, फिर पेरिकार्डियम फ्लूइड के बारे में जाने थे, दोनों लेयर के बीच वाला। फिर देखो यहाँ पर अपन ने वॉल्व देखे थे, उसके बीच का सेप्टम देखे थे, अलग अलग सेप्टम यहाँ पर है, ये सेमिल्यूनर वॉल्व है। फिर एक और चीज है यहाँ ये डायग्राम, जिससे अपन ने यूनि डायरेक्शन को समझा था और जो वॉल्व हैं वो किस तरीके से कहाँ पर अरेंज रहती हैं। फिर इसके बाद अपन ने ये टिश्यू सिस्टम मतलब नोडल टिश्यू पढ़ा था, नोडल टिश्यू ऐसे नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ हिज, इन सब की वर्क के बारे में जाना था। तो यहाँ से फिर अपन इसके क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले अपन इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन ये अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ही पूछा गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कार्डियक इम्पल्स के बारे में। देखो कार्डियक इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, इसको सीक्वेंस में पूछा है। पूछ रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। अपन को पता है सबसे पहले क्या आता है, एसी नोड, फिर आता है अपना एबी नोड, फिर एबी बंडल और अपना लास्ट में पुरकिंजे फाइबर। तो देखो एसी नोड ये रहा, एबी नोड ये रहा, पुरकिंजे आ गया तो ये तो गलत हो गया, फिर ऐसे पुरकिंजे ये भी गलत, एसी नोड, एबी बंडल और पुरकिंजे फाइबर। देखो पुरकिंजे फाइबर में लास्ट में इम्पल्स जाता है क्योंकि वो नीचे की ओर ऐसे रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन अपने एनडीए के टेस्ट से है। इसमें बोल रहा है कि द कार्डियक पेस मेकर इन अ पेशेंट फॉल्स ऑफ फंक्शन। देखो जो उसका अपना पेस मेकर है वो क्या हो गया, फेल हो गया वर्क करने के लिए। तो डॉक्टर फाइंड दैट द आर्टिफिशियल पेस मेकर, डॉक्टर क्या कर रहा है वहां पर, आर्टिफिशियल पेस मेकर ग्राफ्ट कर रहा है, टू बी ग्राफ्टेड हिम। इट्स लाइकली दैट इट बी ग्राफ्टेड एट द साइड ऑफ, अब ये कहाँ पर लगेगा,
जहाँ वहीं लगेगा जहाँ अपना ओरिजिनल पेसमेकर था। तो कहाँ था वो? साइनो ऑरिकुलर नोड पर था। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी। फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन में पेसमेकर की वो उनको लोकेशन पूछ रहा है कि पेसमेकर इज सिचुएटेड इन। तो अपन ने पढ़ा था कहाँ होता है? राइट ऑरिकुलर के राइट साइड में। यहाँ पर एक येलो डॉट होती है, उसको क्या कहते हैं अपन? साइनो ऑरिकुलर नोड या ऐसे नोड कहते हैं। तो बॉल ऑफ राइट आर्टियम ये सही है। सेप्टम में नहीं होता, सेप्टम में नहीं होता, बॉल ऑफ लेफ्ट नहीं, बॉल ऑफ राइट आर्टियम। इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? ए। फिर एक और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड। तो अपन सब जानते हैं क्या बोलते हैं उसको? पेरिकार्डियम। आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर इसके बाद ये पूछ रहा है अ थिन मस्कुलर वॉल सेपरेटिंग अपर चैम्बर ऑफ हार्ट। देखो अपन जो अपर चैम्बर ऑफ हार्ट देखा था, जहाँ पर क्या था? ये राइट ऑरिकल था, ये लेफ्ट ऑरिकल था, इसके बीच में ये सेप्टम था। इसको क्या बोला था अपन ने? पतला वाला इनर आर्टेरियल सेप्टम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए में ही ऑप्शन है, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, इसमें पूछ रहे वही करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इम्पल्स का। तो ए एस नोड, ए बी नोड, उसके बाद बंडल ऑफ हिस, परकिंजे फाइबर और फिर लास्ट में हार्ट मसल। तो ऐसा ही ऑप्शन दिख रहा है अपन को, डी। मैंने इसकी एक टेबल भी बनाया है, उस आप उसको रीड कर लेना, तो ये सीक्वेंस कभी नहीं भूलोगे। ये है उस सीक्वेंस की टेबल, इसको आप एक दो बार रीडिंग कर लेना तो आप ये कभी नहीं बोलोगे। इसमें देखो ऐसे नोट से जाते हुए पुरकिंजे फाइबर तक सब ऑर्डर है कि पहले ऐसे नोट, फिर आता अपना ए बी नोट, फिर ए बी बंडल और लास्ट में अपना पुरकिंजे फाइबर। फिर अपन यहाँ से नीट के क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है, नीट उड़ीसा 2019 में पूछा गया है। इसमें ये बोल रहा है कि ऑल द कंपोनेंट ऑफ नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल। मतलब जो नोडल टिश्यू अपन ने पढ़ा था कि उसके सारे कंपोनेंट कैसे ऑटो एक्साइटेबल है। तो व्हाई डज द एसी नोड एक्ट एज नॉर्मल पेसमेकर? तो उनमें से केवल ऐसे नोड को अपन क्यों पेसमेकर कहते हैं, सबको क्यों नहीं कहते? क्योंकि जो ऐसे नोड क्या कहता है? हाईएस्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। इसमें जो डीपोलराइजेशन की क्षमता होती है वो हाईएस्ट होती है। तो ऐसा कोई ऑप्शन हो तो अपन उसको लगा दें। पहला बोल रहा है ऐसे नोड हैज लोएस्ट रेट ऑफ। तो देखो लोएस्ट नहीं, इसका क्या होता है? हाईएस्ट रेट होता है। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। ऐसे नोड इज द ओनली कंपोनेंट टू जनरेट थ्रीशोल्ड पोटेंशियल। देखो ऐसे नोड थ्रीशोल्ड पोटेंशियल जनरेट करता है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ओनली वर्ड आ गया ना, तो इसलिए गलत है। क्योंकि वहां तो सारे के सारे क्या होते थे? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते थे, सब ऑटो एक्साइटेबल थे। ओनली ऐसे नोड कैन कॉन्वे द एक्शन पोटेंशियल। देखो ओनली जहां भी आता है वो गलत। फिर ऐसे नोड हैज द हाई, ये सही है, हाईएस्ट रेट ऑफ डिपोलराइजेशन। इसमें हाईएस्ट रेट ऑफ डिपोलराइजेशन होता है, यही क्या करता है? अपने हार्ट की पंपिंग को स्टार्ट करता है, इसलिए इसे पेसमेकर बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। फिर ऐसे ही एक और क्वेश्चन नीट 2018 का है। इसमें देखो बाल्व है और इसकी लोकेशन पूछा है कि कहाँ कहाँ होता है। तो अपन तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के आए, जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो वन का क्या हो जाएगा? थर्ड। ऐसे बाइकस्पिड कहाँ होता है? लेफ्ट और आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बी का क्या हो जाएगा? वन। और सेमिलिनर वाल्व तो नीचे आर्टरी में चला जाता है, थर्ड का क्या हो जाएगा? सेकंड। तो देखो वन का थर्ड, तो वन का थर्ड इसमें दिख रहा है अपन को सी ऑप्शन में। तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है आईपीएमटी 2015 का। इसमें बोल रहा है डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा पहले ले लिया मैंने, ये कार्डियक साइकिल से है। फिर ये क्वेश्चन बोल रहा है बंडल ऑफ हिज पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन। देखो बोल रहा है बंडल ऑफ हिज अपनी बॉडी के किस पार्ट में होता है, तो ये सबको ही पता रहता है, कहाँ होता है? हार्ट में होता है। फिर एक और क्वेश्चन है 2010 का। इसमें बोल रहा है इफ ड्यू टू सम इंजरी द कॉर्डी टेंडनी ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व ऑफ द ह्यूमन इज पार्शली नॉन फंक्शनल। देखो क्या है, अपना जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो काम नहीं कर रहा है। तो इससे होगा क्या? इससे बोल रहा है द फ्लो ब्लड इनटू एओर्टा विल बी स्लो डाउन, द पेसमेकर विल स्टॉप वर्किंग, द ब्लड विल टेंड टू बैक इनटू द लेफ्ट आर्टरियम, the flow of blood into pulmonary artery will be reduces। देखो क्या होता है, जो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये कहाँ है? अपने राइट ऑरिकल और
राइट वेंट्रिकल के जस्ट बीच में है। अगर ये नॉन फंक्शन हो गया तो ये यहाँ से खोलेगा ही नहीं, खोलेगा ही नहीं तो यहाँ से ब्लड आएगा नहीं, और ब्लड कहाँ नहीं जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जाएगा, तो सारी प्रोसेस रुक जाएगी। तो आंसर क्या होना चाहिए, द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस। फिर इसके बाद है बंडल ऑफ हिज अ नेटवर्क ऑफ। तो इसमें पूछ रहा है कि जो बंडल ऑफ हिज है वो किसका नेटवर्क होता है, तो क्या वो नर्व फाइबर होता है, नहीं होता, नर्व फाइबर नहीं होता, मसल फाइबर हाँ होता है, डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉल। देखो थ्रू आउट द बॉल नहीं होता, ये कहाँ से चालू होता है, ए बी नोड के बाद से चालू होता है, और कहाँ पर पाया जाता है, अपने वेंट्रिकल रीजन में। तो मसल फाइबर फाउंड ओनली इन वेंट्रिकल वॉल, ये सबसे सही आंसर है इसका। फिर एक और क्वेश्चन है 1995 का, ये वापस उसी सीक्वेंस से पूछ लिया है जिससे हर बार पूछा जाता है, इसको भी आप कर लेना। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि पेस मेकर क्या होता है, तो अपन को पता है क्या होता है, ऐसे नोड होता है। फिर बोल रहा है ट्राइकस्पिड बॉल कहाँ पाया जाता है, तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, इसका आंसर बी हो गया। इजीली इससे सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। आर्टरीज आर द बेस्ट डिफाइंड एज द वेसल्स विच। तो इसमें बोल रहा है कि ये हार्ट से क्या करता है, दूर की तरफ ब्लड ले जाता है, किसकी तरफ, अपने अलग अलग ऑर्गन्स की तरफ। आर्टरी का तो यही काम होता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अलग अलग ऑर्गन्स में ले जाना। तो बोल रहा है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब हार्ट से दूर की तरफ डिफरेंट ऑर्गन, ये एकदम सही है। एकदम तो यही आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा है ब्रेकअप इनटू कैपिलरी नहीं, कैरी ब्लड ऑन वन वेसल नहीं, सब में देता है सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन, ये तो एकदम सही बात है। देखो ये भी सही है, लास्ट ऑप्शन भी और फर्स्ट ऑप्शन भी। तो इस क्वेश्चन में ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। ये अपनी बॉडी को क्या करता है, आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं और अपने हार्ट से दूर की तरफ, मतलब ऑर्गन्स की ओर ब्लड की सप्लाई करते हैं। इस तरीके से हार्ट की अपन ने सारी स्टडी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।